स्टार्ट। देश में हवाई सफ़र को सुलभ एवं किफ़ायती बनाने के लिए विमान सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। नए नए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, मगर यात्रियों की सुरक्षा के मोर्चे पर माकूल व्यवस्था का अभाव आज भी साफ नज़र आता है। तकनीकी खराबी, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, मौसम की अप्रत्याशित चुनौतियां और सतर्कता की गंभीरता को नज़रअंदाज किए जाने से होने वाली मानवीय चूक का ही नतीजा है कि विमान हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। असम के जोरहाट में शनिवार को AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वायुसेना के 5 कर्मियों की जान चली गई। सवाल है कि देश भर में अब तक हुए विमान हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता है। कोई एक ही तरह की खामी बार बार हादसों का कारण कैसे बन रही है? क्या दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया करा देने भर से विमानन कंपनियों और संबंधित नियामक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? भविष्य में इस तरह के हादसों पर रोक लगाने और विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व आखिर किसका है? पैरा। इसमें दो राय नहीं कि हाल के वर्षों में हवाई यात्रा की सुविधा को विस्तार देने के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, मगर इसी अनुपात में पायलटों और अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती नहीं हो पाई है। इस कारण मौजूदा संचालन तंत्र पर दबाव बढ़ा है, जिससे मानवीय चूक की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार लगभग 65% विमान दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय चूक एक प्रमुख कारक होती है। विमान के उड़ान भरने और जमीन पर उतरते समय जब स्थिति बिगड़ती है तो कॉकपिट में होने वाला भ्रम भी हादसों का कारण बनता है। खबरों के मुताबिक AN-32 परिवहन विमान के साथ भी यही हुआ। हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और वह रनवे से फिसलकर 2 हिस्सों में टूट गया, जिससे उसमें आग लग गई। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में मौसम और भौगोलिक बनावट भी उड़ान संचालन के लिए बेहद जोखिम भरी होती है। कई बार मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी न होने से विमान हादसे का शिकार हो जाता है। पैरा। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या किसी विमान दुर्घटना के कारणों का गहराई से विश्लेषण कर संचालन व्यवस्था में सुरक्षात्मक उपायों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है। हालांकि हादसों की जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया में समूचे तंत्र की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई विमान दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट तो सार्वजनिक ही नहीं की जाती है। अगर हादसा बड़ा हो तो उसकी जांच पूरी होने में लंबा वक्त लग जाता है और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पिछले साल अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया का विमान हादसा इसका उदाहरण है।
जिसकी अंतिम जांच रिपोर्ट 1 साल बाद भी सामने नहीं आई है। इस दुर्घटना में कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के पीड़ित परिवार आज भी इस तथ्य के सामने आने का इंतजार कर रही हैं कि आखिर उस दिन विमान में हुआ क्या था। अगर किसी विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आने में ही 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाए तो यात्रियों के सुरक्षित सफ़र की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन करना मुश्किल नहीं है। पैरा। जिस चुनावी प्रक्रिया पर विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हों, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हों, उस पर कोई स्पष्टता आने के बजाय अगर चुनाव से जुड़े संसाधनों को लेकर घोर लापरवाही बरती जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उसमें उपयोग में लाई गई करीब 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जलकर खाक हो जाने की घटना संदेह पैदा करती है। पिछले हफ्ते कोलकाता की सरकारी इमारत में ऊपरी मंजिलों पर रखी मशीनों में आग लग जाने के पीछे विपक्षी दलों ने साजिश की आशंका जताई है। सवाल है कि सभी ईवीएम अगर उच्च सुरक्षा क्षेत्र में रखी गई थी तो वहां आग कैसे लगी। खबरों के मुताबिक तीसरी मंजिल पर लगी आग 7वीं 8वीं मंजिल तक पहुंच गई, जहां ईवीएम रखी गई थी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आए, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतदान कराने को लेकर तमाम विपक्षी दलों की ओर से बार बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, उनकी सुरक्षा और निगरानी में ऐसी गंभीर लापरवाही कैसे बरती गई। इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम जल जाने की घटना के बाद स्वाभाविक ही न सिर्फ राजनीतिक दलों का बल्कि मतदाताओं का भी भरोसा एक बार फिर डगमगाएगा। पैरा। गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव के पहले और उसके दौरान तृणमूल कांग्रेस ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। गंभीर आरोपों के बीच क्या यह चुनाव आयोग का दायित्व नहीं था कि वह ईवीएम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को कायम रखने के पुख्ता इंतजाम करता। इससे जुड़े कई आरोपों पर स्पष्टता लाने के विपरीत हुआ यह कि पश्चिम बंगाल में ईवीएम के जल जाने की घटना ने संदेहों को और पुख्ता कर दिया है। ऐसे समय में जब वोटों की गिनती में गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर अदालतों से हस्तक्षेप की मांग की जा रही हो, यह घटना चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करती है। ईवीएम जल जाने की घटना के बाद मतदाताओं का भरोसा एक बार फिर कसौटी पर है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र मतदाताओं के विश्वास से चलता है, इसके टूटने से उनकी बुनियाद हिल सकती है।